प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पाठ खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार ये पढ़ने जा रहे हैं। अपने इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रेम और सहयोग के लिए। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार। प्यारे बच्चों, क्या आप छुट्टी के दिन फुटबॉल खेलते हैं? आपको छुट्टियां कैसे लगती हैं? आपको घर के अंदर बैठकर खेलना अच्छा लगता है या घर के बाहर? जानिए हमारे जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए खेल कितने ज़रूरी हैं। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आज माँ बहुत परेशान हैं। छुट्टियों में नलिनी देर तक सोती रहती हैं। वह सुस्त और आलसी हो गई हैं। नलिनी देर से उठी, नहा धोकर नाश्ता कर जैसे ही बाहर निकलने लगी, माँ ने डांटना शुरू कर दिया। कहाँ जा रही हो? बाहर तुम सुरक्षित नहीं, कोई भी उठाकर तुम्हें ले जाएगा। घर के अंदर रहो, अपनी पढ़ाई करो। तुमने कहावत नहीं सुनी? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। प्यारे बच्चों, इस कहानी में एक लड़की है और उसका नाम नलिनी है। उसकी छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और वो अपनी छुट्टियों में बहुत सुस्त और आलसी हो गई है। देर तक सोती है और पढ़ाई नहीं करती। इसीलिए नलिनी की माँ इस बात से बहुत परेशान है। नलिनी जैसे ही बाहर खेलने के लिए जाना चाहती है, वैसे ही उसकी माँ उसे कहती है कि आपका बाहर जाना सुरक्षित नहीं। सुरक्षित का अर्थ है जिसकी सुरक्षा हो, सेफ। नलिनी की माँ कहती है कि तुम बाहर सुरक्षित नहीं हो, इसीलिए घर पर ही बैठकर पढ़ाई करो। चलिए हम आगे इस पाठ को पढ़ते हैं। नलिनी को बुरा लगा। माँ ना तो उसे बाहर जाने देती हैं, ना ही दोस्तों को घर में बुलाने देती हैं। वह नाराज़ हो अपने कमरे में बैठी वीडियो गेम खेलती रही। दोपहर का खाना भी नहीं खाया। शाम को माँ ने उसे बुलाया और वही बात दोहराई, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। पाठ के इस भाग में बच्चों, माँ ने फिर से वही कहावत को दोहराया जो बहुत ही प्रचलित है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। शाम को नलिनी की माँ की सहेली बच्चों कहते हैं, सखी, फ्रेंड को कहते हैं, रीता अपनी चुस्त और सुंदर बेटी के साथ आई। उन्हें देख माँ बहुत खुश हुई। रूठी नलिनी को देख उन्होंने कहा, अरे नलिनी, तुम्हें क्या हो गया? क्या बीमार हो? नहीं आंटी, नलिनी ने कहा। माँ ने शिकायतें लगानी शुरू की। अरे यह तो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, समय पर खाना भी नहीं खाती, मुझे हमेशा इसकी चिंता लगी रहती है। रीता आंटी ने कहा, क्या नलिनी बाहर खेलने जाती है? माँ ने उत्तर दिया, नहीं, मैं इसे बाहर खेलने नहीं जाने देती। रीता आंटी बोली, आजकल माता पिता जान गए हैं कि बच्चों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास और शारीरिक विकास, बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों भी होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए बाहर खेलना, आउटडोर गेम्स भी बहुत ज़रूरी है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। आज के समय में मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट के कारण बच्चे खेलों से दूर होते जा रहे हैं। स्कूल, गृह कार्य और ट्यूशन का भार भी बच्चों पर ही है, रीटा आंटी ने कहा। माँ ने उनकी बात का समर्थन किया। आंटी बोली, बाहर खेलने वाले खेलों में पकड़म पकड़ाई, खो खो, क्रिकेट, कबड्डी, गुल्ली डंडा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी इत्यादि खेल हैं। इन खेलों से बच्चे स्वस्थ, निरोगी और चुस्त रहते हैं। माँ एकदम से बोल उठी, तुम ठीक कह रही हो,
लेकिन घर से बाहर भेजते हुए डर लगता है। कहानी के इस भाग में आउटडोर गेम्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से आउटडोर गेम्स खेले जा सकते हैं और जिसे खेलकर बच्चे निरोगी रह सकते हैं, स्वस्थ हेल्दी रह सकते हैं। इस बात को नलिनी की माँ भी स्वीकार करती हैं कि बाहर जाकर खेलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वह बच्चों का बाहर जाकर खेलने को सुरक्षित नहीं समझती। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को खेलने के लिए कहीं दूर भेजा जाए, बल्कि माता पिता अपने बच्चों के साथ इन खेलों को खेल सकते हैं। घर के आसपास खेलने से बच्चा सुरक्षित भी रहेगा और हम अपने बच्चों का ध्यान भी रख सकते हैं। रीता आंटी बताती रही, माँ ध्यान से सुनती रही। ऐसा नहीं कि आप बाहरी खेलों के कारण अंदर खेले जाने वाले खेलों को भूल जाएं। जिस दिन बच्चे बाहर नहीं जा सकते उस दिन सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम, पजल्स गेम खेल सकते हैं। बच्चों के दोस्तों को घर भी बुला सकते हैं। कहानी के इस भाग में इंडोर गेम्स के बारे में भी बताया गया है कि बच्चे कई तरह के गेम्स अंदर भी खेल सकते हैं और अपने दोस्तों को भी अपने घर बुला सकते हैं। रीता आंटी ने अपनी बेटी मीनू की तरफ देखते हुए कहा, बाहर खेलने से बच्चे बीमारियों से बचते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, नए दोस्त बनते हैं, ऐसे दोस्त जो हमारे घर के आसपास रहते हैं और हम उन्हें मिल नहीं पाते। आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आउटडोर गेम्स खेलने से बच्चे कई बीमारियों से बच सकते हैं और उनके अंदर आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है, नए नए दोस्त बना पाते हैं। बाहर निकलकर खेलने से और लोगों से मिलते जुलते रहने से आसपास की दूसरी चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है। शरीर चुस्त रहता है, भूख भी ज़्यादा लगती है और हम प्रकृति के निकट भी रहते हैं। नलिनी ने माँ की तरफ देखा, वे मुस्कुरा उठी, अपनी सहेली का धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने उनकी आंखें खोल दी। माँ ने नलिनी से सदैव एक बात याद रखने के लिए कहा, पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल के समय खेल। अच्छा माँ, नलिनी ने चहकते हुए कहा। कहानी के इस अंतिम भाग में नलिनी की माँ को समझ में आ गया कि इंडोर और आउटडोर गेम दोनों ज़रूरी होते हैं। इनसे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है, नए दोस्त मिलते हैं, जीवन को समझने का, जानने का और मौका मिलता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बच्चों को भूख भी लगती है, वे हेल्दी भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। कहानी के अंत में नलिनी की माँ एक ही बात याद रखने को कहती है नलिनी से कि पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी चाहिए और खेल के समय खेल खेलना चाहिए। तो बच्चों, आपके लिए दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं कि आप पढ़ाई पर भी ध्यान दें और साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम्स भी खेलते रहें। इससे आपका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा होगा। धन्यवाद।